कि आज 19 तारीख रक्षाबंधन का त्योहार है, साथ में आज अंतिम सोमवारी भी है। अंतिम सोमवारी पूर्णिमा के दिन यानी कि रक्षाबंधन का त्योहार, यह संयोग है और आज का दिन बड़ा शुभ है। निश्चित तौर पर इसका आनंद लेना चाहिए। एक रक्षाबंधन के त्योहार में एक पौराणिक कथा है कि असुर राज थे राजा बलि, जिन्होंने स्वर्ग को जीता था और जीतने के बाद उनमें कुछ घमंड हो गया था। अति दानार्थ बलिर्बथो, माने दानी बहुत ज्यादा थे वो। भगवान ने वामना रूप धारण करके आदिति के गर्भ से वामना रूप के रूप में ये धरती पर प्रकट हुए और राजा बलि जो अति दानी था, उनके दरबार में जब जाते हैं, दरबार में जाने के बाद भिक्षा रूपी 3 पग मांगते हैं। 3 पग मांगते हैं और भगवान उसी समय अपना उस रूप को छोड़ करके जब विशाल काय रूप में आते हैं तो वह एक पांव से पूरे ब्रह्मांड यानी कि उसमें आकाश पाताल सारे लोक आ जाते हैं और दूसरे पांव से जहां पे देवताओं का निवास होता है सारे जगहों को नाप लेते हैं और तब पूछते हैं कि राजा बलि बताओ, 2 पग में मैंने पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया, तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है रहने का, अब तुम्हें मैं क्या सजा दूं, क्या करूं? अब तीसरा पग जो तुम अपना वचन दे चुके हो, अब इसको मैं कहां रखूं? तब राजा बलि कहते हैं कि यह पांव मेरे सर पर रख दीजिए प्रभु। और उसी समय भगवान विष्णु जो कि वामना रूप में थे, उन्होंने अपना पग राजा बलि के शीश पर रखते हैं और वह पाताल में चला जाता है। लेकिन उसके दान देने से विष्णु भगवान भी काफी खुश थे। उन्होंने कहा कि राजा बलि, हम तुम्हारे इस व्यवहार से काफी खुश हैं, हम चाहते हैं कि आप जो है हमसे आप आशीर्वाद के तौर पर कुछ मांगे। तो निश्चित तौर पर राजा बलि ने कहा कि प्रभु आप मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए रहिए, ठीक है मैं आपके पांव तले दबा हूं लेकिन आप मेरे सामने रहिए। राजा बलि के इस व्यवहार से वचनबद्ध होकर के भगवान विष्णु अब राजा बलि के पास ही रहने लगे। तत्पश्चात काफी चिंता होने लगी उनकी पत्नी लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी जब गए राजा बलि के पास, राजा बलि उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो वचनबद्ध हो चुके हैं, अब ये मेरे पास रहेंगे। विष्णु भगवान ने कहा कि अब हम राजा बलि को मैंने वचन दे दिया है, अब कैसे जा सकते हैं? जो रानी लक्ष्मी थी, विष्णु भगवान की पत्नी महारानी, वो गए नारद के पास। नारद जी ने उनको सुझाव दिया, कहा कि एक काम करो, तुम ऐसा ऐसा काम करो। काम क्या था? लक्ष्मी जी पूजा की थाली लेकर के, रोड़ी लेकर के, कपूर लेकर के राजा बलि के पास जाते हैं और वहां राजा बलि को कहते हैं कि तुम मेरे भाई हो और आज राखी का त्योहार है और हम अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगे। इतना प्यार पाकर के राजा बलि गदगद हो गया। राजा बलि जब गदगद हुआ तो अपना कलाई माता रानी के लक्ष्मी के पास आगे फैला दिया, उसमें उनका बंधन किया। बंधन करने के बाद राजा बलि ने कहा कि बहन लक्ष्मी, मांगो जो तुम मांगना चाहती हो। और तब लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे भाई, मेरे पति को तुम आजाद कर दो और मेरे पास भेज दो। एक स्त्री जो विवाहित है अपने पति के बिना नहीं रह सकती है। और इस वचन को सुन करके
राजा बलि ने अपनी बहन लक्ष्मी को पति स्वरूप विष्णु को मुक्त किया और फिर से लक्ष्मी जी के पास भगवान विष्णु जाकर के अपना घर बसाया। तो ये रक्षाबंधन की कहानी है कि एक राखी के बंधन ने जिस तरह से राजा बलि से विष्णु भगवान को प्राप्त की हैं लक्ष्मी जी, तो बहुत अनेकों कहानियां हैं जो रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर कही जाने वाली हैं। तो निश्चित तौर पर आज है रक्षाबंधन का त्यौहार है। अपने बहन से सिर्फ यही दुआ करेंगे कि अपने भाई से भी वही बात कहना है जो मैंने आपको बताया है कि जिस नज़रिए से तुम भाई मुझे देखते हो, वही नज़रिए से तुम अन्य लड़कियों को देखने की कोशिश करना, अन्य बहनों को भी देखने की कोशिश करना। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे महादेव, जय रक्षाबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक